Hi guys, welcome to your channel Brahma Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations, especially Railway Group D, NTPC, State PCSC, and all banking examinations. So friends, let's start our current affairs before we know some important news of our country, which is very important. So let's see what are the knowledge, because there is a lot of knowledge to discuss with you. So let's see. तो पिछले 2 दिनों में भारतीय नौसेना के द्वारा सागर कवच नौसेना अभ्यास किया गया, जिसमें इंडियन नेवी के साथ साथ जितने भी कोस्टल गार्ड्स हैं, कोस्टल पुलिस सर्विसेज है, मरीन्स हैं, खुफिया विभाग हैं, कस्टम ड्यूटी से अगर सभी ने मिलकर एक तालमेल के साथ इस योजना को अंजाम दिया है। इसके साथ ही सीबीआई द्वारा आयोजित सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रीय आंदोलन का सेमिनार आयोजित किया गया, जिसे मोदी जी ने अपना स्टेटमेंट दिया है और लोगों को जागरूक रहने की को सलाह दी है और भ्रष्टाचार को खत्म करने का निर्देश दिया है। इसका जो थीम है, विषय है सतर्क भारत समृद्ध भारत रखा गया है। ये अभी सतर्कता जागरूकता सप्ताह जो है मनाया जा रहा है अभी है भारत में 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। आज सीबीसी जो सेंट्रल विजिलेंस सर्विस यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो हैं संजय कोठारी जी हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप जरूर याद रखिए कि वर्तमान में सीबीसी कौन है, संजय कोठारी जी हैं। तो उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया है और मोदी जी के द्वारा भी स्टेटमेंट जारी किया गया कि ये जो आंदोलन है या सेमिनार जो है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग जैसे मुद्दों को गंभीरता से लेकर के उस पर काम किया जाए, उस पर रोक लगाया जाए, इस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। तो ये सीबीआई द्वारा आयोजित था। ये हर साल भारत में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है, यह एक सप्ताह तक ये चलता है, जिसका नाम सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रीय सम्मेलन है। तो ये था कुछ जानकारियाँ देश दुनिया से जुड़ी हुई। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका चैनल ब्रह्मा ट्यूटोरियल्स अब टेलीग्राम में भी आ चुका, आप टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हो, और यदि आप नहीं जुड़े तो एक बार जरूर जुड़ना, ताकि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा सके, आप इसका लाभ उठा सके। तो बहुत ही जरूरी है कि आप एक बार अवश्य जुड़े। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में क्या है, खास क्या है, उसके बारे में जानते हैं विस्तार से। तो एज ए डेली रूटीन क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी दिन प्रतिदिन जो भी घटनाएं घटती है उससे जुड़े महत्वपूर्ण सवाल के साथ जवाब भी आपको एक्सप्लेनेशन के साथ, क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया रहता है। उसके बाद आज का इतिहास, यानी आज के दिन जो भी अतीत में घटनाएं घटी है उसमें से 4 से 5 सवाल होते हैं, उसका सॉल्यूशन भी दिया जाता है, जो एग्जाम के लिहाज से, एग्जाम का नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम का पर्पस को लेकर ही इसको तैयार किया जाता है। नेक्स्ट मोटिवेशन लाइन जो हमारे क्लास का गुरु है, उसका टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स अबाउट द स्टेट्स में कंट्री से चल रही है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। भारतीय नौसेना द्वारा सागर कवच, मैंने अभी पहले बताया था, तो फिर से एक बार मैं डिस्कस कर दूं कि क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो भारतीय नौसेना द्वारा सागर कवच अभ्यास नामक एक समुद्री सुरक्षा अभ्यास किया गया है। तो एग्जाम में पूछने की संभावना है कि हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा अभ्यास किया गया था, सागर कवच नाम का समुद्री सुरक्षा अभ्यास किया गया। यह अभ्यास 2 दिन तक चला। यह अभ्यास साल में 2 बार समुद्री सुरक्षा के लिए आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के साथ तटीय पुलिस, तटीय जिला प्रशासन, खुफिया विभाग, सीआईएसएफ, कस्टम विभाग, मत्स्य पालन विभाग आदि संयुक्त रूप से शामिल हैं। अभ्यास का मुख्य जो क्षेत्र है वह भारत में केरला, कर्नाटक और लक्षद्वीप जैसे राज्यों में है। यानी ये 3 राज्यों में इसका अभ्यास होता है, जिसमें इंडियन नेवी को 2 से 3 ग्रुप में बांटा जाता है, जिसमें वो विरोधी उसके अगेंस्ट में अपना रिहर्सल करते हैं। तो ये साल में 2 बार होता है। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट अभ्यास है ना, सामरिक दृष्टि से भी और सुरक्षा की दृष्टि से भी। तो इसको जरूर याद रखें। आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो पहला आज का सवाल और जवाब भी साथ में। आज ही के दिन वर्ष 1920 में भारत के राष्ट्रपति के.आर. नारायणन का जन्म हुआ था। तो भारत के राष्ट्रपति थे वो के.आर. नारायणन, जिनका जन्म 1920 में हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1974 में भारत के महान गणितज्ञ रामानुजन का निधन हो गया था। तो एक मैथमेटिशियन थे, इंडिया के फेमस मैथमेटिशियन। आगे देखते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1957 में एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में
राष्ट्रकुल शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था। नेक्स्ट, आज ही के दिन वर्ष 1978 में मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सदात और इजराइल के प्रधानमंत्री मेनाचेम को शांति का नोबेल संयुक्त रूप से दिया गया था। तो ये दो अलग अलग देशों को के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को मिला के दिया गया है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि एक तरह से देखा जाए तो राष्ट्रपति मिस्र और इजराइल के लिए। नेक्स्ट और आखिरी आज का सवाल, आज ही के दिन वर्ष 2008 में केंद्र सरकार ने अखबार उद्योग के पत्रकारों और गैर पत्रकारों को अंतरिम राहत की सूचना जारी की थी। तो ये कुल मिलाकर 5 सवाल थे जो देश दुनिया से जुड़े हुए तमाम तरह की जानकारियां थी इसमें, और ये अतीत से जुड़ा हुआ था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था जो आप लोगों ने जाना। आगे देखते हैं मोटिवेशन लाइन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, हमारे क्लास का ये गुरूर भी है। तो एक बार अवश्य सुने ताकि आपको अंदर से इंस्पायर मिल सके और आप अपने जीवन में बदलाव ला सको दिन प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन। देखते हैं, मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। यानी आपका जो कहावत सुना होगा आपने कि हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस, और मेरा भी मानना है, बिल्कुल मैं भी इसको को फॉलो करता हूँ। और दूसरा क्या है मेरा पर्सनली है, डिसिप्लिन इज़ द की ऑफ सक्सेस। यानी आप अनुशासन में रहोगे तो आप ज़्यादा ही सफलता हासिल कर पाओगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपना मेहनत, अपना कंट्रीब्यूशन जरूर देना चाहिए। स्ट्रगल, सेक्रीफाइस करना जरूरी है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपके भविष्य के दरवाजे नहीं खुलेंगे, वो बंद ही रहेंगे। ये बहुत ही सुपर लाइन थी जो हम सभी को काफ़ी मोटिवेट किया। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स में। सो बी रेडी फॉर द करंट अफेयर्स फॉर टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सो लेट्स सी। उससे पहले आप सभी कॉपी पेंसिल बुक्स निकाल लें ताकि आप इसका नोट्स तैयार कर सकें, और फटाफट लाइक कर दे और शेयर भी कर दे यदि नहीं किया हो तो। देखते हैं आज का पहला सवाल। लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाली ग्रांड प्रिक्स 2020 रेस जीता है। 25 अक्टूबर 2020 को यह आयोजित हुई थी। ये 12वां सेशन था सीजन का जिसमें उन्होंने 8वीं जीत दर्ज की। कौन? लुइस हैमिल्टन ने। वो अपने करियर का 92 जीत दर्ज किए हैं इस जीत के बाद। बिहार के कबर्तल और उत्तराखंड के असम आर्द्रभूमि को रामसार संरक्षित क्षेत्र का दर्जा मिला है, जिससे पहले 7 मिला था। तो कुल मिलाकर 37 हुए थे, अब 2 और यानी 39 हो गए हैं रामसार संरक्षित क्षेत्र का दर्जा। तो एक इम्पॉर्टेंट है कि ये कौन कौन से जगहों में मिला है। ये 2 ठो, बिहार और उत्तराखंड का, बिहार का कबर्तल, उत्तराखंड का असम आर्द्रभूमि को मिला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको जरूर याद रखें। एग्जाम के लिहाज से एग्जाम में अवश्य पूछने जाने की संभावना बनी है, खास करके रेलवे ग्रुप डी में। आगे देखते हैं ग्लोबल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग 2020 में भारत की रैंकिंग 131वीं रही है। तो मात्र बहुत ही पोजीशन खराब है इंटरनेट रैंकिंग में भारत का अन्य देशों के माध्यम की तुलना में। आगे देखते हैं सैमसंग समूह के संस्थापक ली कुन ही का निधन हो गया। तो सैमसंग जो है दक्षिण कोरिया की कंपनी है और उसके जो संस्थापक थे ली कुन ही, उनका निधन हो गया। और ये इनकी जो प्रॉपर्टी है $51 बिलियन की संपत्ति थी उनकी, और वो दक्षिण कोरिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। छोटे से कारोबार के साथ ये उन्होंने ग्लोबल बिजनेस के रूप में काम किया है और वह दुनिया में इनका बिजनेस चल पड़ा। आगे देखते हैं गुजरात राज्य के उच्च न्यायालय ने यूट्यूब पर अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है। तो पहली बार ऐसा किया गया है यूट्यूब पर। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने में पहली रैंकिंग हासिल किया है उत्तर प्रदेश। तो बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे ही होने चाहिए हर साल, हर राज्य में। इसमें आवेदन, मंजूरी, संवितरण जैसे तमाम तरह की समस्याओं को दूर किया गया। 6,22,167 आवेदन इसमें आए थे, जिनमें 2,26,768 को ऋण वितरित इसके माध्यम से किया गया लोगों को। आगे देखते हैं बांग्लादेश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की शुरुआत की है, जिसके तहत जो भी लोग मास्क नहीं पहनेंगे उनको कोई भी प्रकार की सेवा प्रदान नहीं की जाएगी। तो बहुत अच्छी इनिशिएटिव है और बहुत अच्छा पहल है ताकि कोरोना से बचा जा सके। तो भारत में भी ऐसे इनिशिएटिव लाने की आवश्यकता है। ऐसे भारत में बहुत सारी इनिशिएटिव चल भी रही है। आगे देखते हैं भारत ने संयुक्त राष्ट्र संगठनों की 75वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो संयुक्त राष्ट्र की 75वीं
वर्षगांठ पर भारत सरकार के डाक विभाग के द्वारा ये जारी किया गया है। आगे देखते हैं कि ये देख सकते हैं डाक टिकट 75 ईयर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, तो 75वीं वर्षगांठ थी। आगे नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर आज का करंट अफेयर्स जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारतीय सेना के 4 दिवसीय कमांडरों के सम्मेलन की मेजबानी दिल्ली कर रहा है। तो दिल्ली शहर जिसको ये इतना अच्छा अवसर मिला है, चांस मिला है कि भारतीय सेना के 4 दिवसीय कमांडरों के सम्मेलन का मेजबानी यानी इसकी होस्टिंग लीडिंग कर रहा है दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं एनटीपीसी लिमिटेड ने फोर्ब्स की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता एम्प्लॉयर 2020 में भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो इसको फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित एक विश्व के सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी 2020 के रूप में इसको दिया गया है। भारत की एकमात्र ऐसी संस्था है जिसको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 में भारत में प्रथम स्थान हासिल हुआ है, लेकिन विश्व में या ग्लोबली इसमें प्रथम हासिल नहीं स्थान हुआ, बट हाँ इंडिया में ये फर्स्ट रैंक लाया है। तो बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है। एनटीपीसी लिमिटेड नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन भारत का एक नवरत्न कंपनी है। तो ये था टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आगे देखते हैं कंट्री के बारे में। केन्या जो है अफ्रीका कंट्री है, पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है। भूमध्य रेखा पर हिंद महासागर के सटे हुए इस देश की सीमा उत्तर में इथियोपिया, उत्तर पूर्व में सोमाली, दक्षिण में तंजानिया और पश्चिम में युगांडा विक्टोरिया झील, उत्तर पश्चिम में सूडान में मिलती है। देश की राजधानी नैरोबी है। केन्या में 5,81,309 वर्ग किलोमीटर शामिल है। जुलाई 2012 में इसकी जनसंख्या लगभग 4.5 करोड़ थी। इसका कुल चिन्ह देखिए, इसका राष्ट्रीय ध्वज 3 कलर है, काला, लाल और हरा। बीच में एक फ्लावर्स दिखाया गया है। राष्ट्रीय वाक्य जो है आइए हम सब आगे बढ़ें, राष्ट्रीय गान सब रचयिता हो भगवान, इसका नेशनल सॉन्ग है। और नेशनल सेंटेंस आइए हम सब आगे बढ़ें। इसका मैप भी देख सकते हैं जिसमें ग्रीन ग्रीन दिखाया गया है डिप में, वो केन्या का दिखा रहा है मैप, जो केन्या स्थित है। ये क्या है, अफ्रीका में है, अफ्रीकन कंट्री है ये। तो केन्या जिसका राजधानी नैरोबी है। केन्या के बारे में और भी आगे मैं विस्तार से बताऊंगा। तो आगे देखते हैं केन्या का जो राजधानी है नैरोबी, सबसे बड़ा नगर भी यही है नैरोबी। राजभाषाएं वहाँ पे जो है स्वाहिली और अंग्रेजी बोली जाती है। निवासी केन्याई। सरकार जो है राष्ट्रपति जो है उहुरु केन्यात्ता है। प्रधानमंत्री रायल ओडिंगा जी हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूके से, यूनाइटेड किंगडम से ये 12 दिसंबर 1963 को आज़ाद हुआ। गणराज्य को घोषित किया गया 12 दिसंबर 1964 को। क्षेत्रफल को तो मैंने बता ही दिया। जनसंख्या 2013 के अनुसार 44,03,656 है। वहाँ पे मुख्य रूप से जो शहरें हैं नकुरू, नाई, एम्बू, गैसिया, नरेबी, मोबासा, किसुमू, ये बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे। सकल घरेलू उत्पाद भी जैसे 2012 के अनुसार 41,117 बिलियन डॉलर है। मानव विकास सूचकांक में माइनस में है। मुद्रा की न्याय सीलिंग चलती है। दूरभाष कोड 254 है। इंटरनेट TLD.ke है। तो ये था विस्तार से मैंने आपको बताने की कोशिश की। आई होप आप सभी को केन्या के बारे में समझ में आया होगा, जो एक अफ्रीकन कंट्री है जिसकी राजधानी नैरोबी है। इस तरह से मैंने आपको विस्तार से बताया और आई होप मैं समझता हूँ कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। फिर और मैं अच्छा से बताने का नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगा। अन्य देशों को देखते हैं और आगे। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दुनिया में लगभग कितने हैं? 1121 ऑफ एज ऑफ जून 2020 ए टोटल ऑफ 1121 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, 869 कल्चरल, 213 नेचुरल और 39 मिक्स्ड प्रॉपर्टीज। तो ये अवश्य याद रखिए कि दुनिया में हेरिटेज कल्चर्स या साइट्स कितना है? 1121, जिसमें 869 कल्चरल है, 213 नेचुरल है और 39 जो है मिक्स प्रॉपर्टीज है। एग्जिट अक्रॉस 167 167 कंट्रीज में। द 3 कंट्रीज विथ मोस्ट साइट्स आर चाइना, इटली।
चाइना और इटली में 55 है और स्पेन में 48 हैं। तो सबसे ज़्यादा हेरिटेज साइट्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स चाइना और इटली में है। तो याद रखिए स्पेन में सेकेंड नंबर पे है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए एग्जाम के लिहाज से। इसको जरूर याद रखें कि मोस्ट साइट्स कहाँ है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का, तो चाइना और इटली में। उसके बाद सेकेंड नंबर पे स्पेन है। तो ये 3 कंट्री है जहाँ सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो यूएनओ के द्वारा इस साइट्स को दर्जा दी जाती है। आगे देखते हैं, भारत का सबसे पुराना गोल्ड क्वेरी या आप बोल सकते हो कि माइंस, जिसका कुछ विचित्र आपका फिगर दिखाया गया। देखिए, गोल्ड क्वाज क्रशिंग मिल्स ज्वेलर गोल्ड फील्ड्स। तो ये है भारत का सबसे पुराना। उस समय वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, बट बहुत ही डिस्टर्ब होता था उत्पादन करने में। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा उत्पादन लगभग 90% प्रोडक्शन जो है सोना का इसी गोल्ड माइंस में होती थी इंडिया में। तो इसकी देखिए कितनी पुरानी तस्वीरें, जिसे मजदूर जो है अपना काम कर रहे हैं। खान से निकालने के बाद सोना को उसको अलग करने की कोशिश किया जा रहा है, उसको तराशने का काम किया जा रहा है सोना को। तो ये थी कुछ जानकारियाँ मैंने आपको देने की कोशिश किया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, आप सभी खुशी से आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मज़ा लगा होगा मेरा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्लास के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़, सबा खैर, थैंक यू। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार अवश्य सब्सक्राइब कर लेना और लोगों को शेयर भी कर देना, ताकि लोगों को जानकारियाँ मिल सके। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक बार प्रेस आइकन दबाना, बेल आइकन दबाना भूलना नहीं। सो थैंक यू वेरी मच।